अब स्वाध्याय प्रारंभ होता है। सिद्धं शुद्धं पणिमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परोवणं मोक्षम्। संसारी जीव की 20 प्ररूपणाओं का कथन करने के लिए आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमठ सार जीवकांड नाम के ग्रंथ का विस्तृत विवेचन रूप से उसकी रचना की है। लगभग 750 गाथाओं में निबद्ध वह ग्रंथ है। उसमें से आप और हम सबके लिए विशेष कृपा करके पूज्य गणी ज्ञानमती माता ने केवल 250 गाथाएं, लगभग 177 गाथाओं में हमें जो गोमठ सार जीवकांड सार के नाम से ग्रंथ दिया है, उसी का स्वाध्याय मैं आपको करा रही हूँ। आप उसकी परीक्षा भी दे चुके हैं। अगली परीक्षा आपकी आगे ली जाएगी। अभी तो आपको ये जानना है कि जो संस्कृत व्याकरण है उसकी परीक्षा 28 अप्रैल रविवार को ली जाएगी। उसका कोर्स आपका पूरा हो चुका है। 26 और 27 तारीख को मैं उसका रिवीजन कराऊंगी। उससे पहले का रिवीजन आपको यूट्यूब चैनल भारत गौरव ज्ञानमती माता जी नाम के यूट्यूब चैनल से और encyclopedia-jainism.com में ऑडियो क्लासेस उसमें जो अपलोडेड हैं उनके माध्यम से आप अपना अभ्यास जारी रखें। 26 और 27 इन 2 तारीखों में हम आपका रिवीजन कराएंगे और 28 तारीख को परीक्षा होगी। आप चलते हैं हम इसके अंदर ज्ञान मार्गना चल रही है, यानी कि आपके ज्ञान में हमने वेद मार्गना तक पढ़ाया है और ये 12वीं प्ररूपणा के रूप में ज्ञान मार्गना के अंदर आपने ज्ञान का स्वरूप, पुनः ज्ञान के 8 वेदों में प्रारंभिक 3 जो मिथ्या ज्ञान है, कुमति ज्ञान, कुशुद्ध ज्ञान, को अवधि ज्ञान, इनके विवेचन को जाना है। पुनः सम्यक ज्ञान के रूप में मति ज्ञान का स्वरूप जाना, शुद्ध ज्ञान का स्वरूप जाना। अब श्रुत ज्ञान के को जो दूसरी तरह से बता रहे हैं विशेष रूप से उसके बारे में आपको जानना है। पेज नंबर 104, गाथा नंबर 101 और 102 ये युग्म गाथाएं हैं, इनको पढ़ते हैं। पज्जायक्षर पद संघादं पडिवत्तियाणि जोगं च पज्जायक्षर पद संघादं पडिवत्तियाणि जोगं च दुग्वार पाहुडं चय दुग्वार पाहुडं चय पाहुडयं वत्तु पूवं च पाहुडयं वत्तु पूवं च। गाथा सामूहिक रूप से पढ़िए। पज्जायक्षर पद संघादं पडिवत्तियाणि जोगं च दुग्वार पाहुडं चय पाहुडयं वत्तु पूवं च। तेसिं च समासेह्य विसविहं बाहुहोदि सुदर्णानम् आवरणस्य विभेदा सत्यमेता हवन्ति इस गाथा को भी सामूहिक पढ़िए। तेसिं च समासेह्य विसविहं बाहुहोदि सुदर्णानम् आवरणस्य विभेदा तत्रियमेता हवन्ति। पर्यायाक्षरपदसंघातं प्रतिपत्तिकानुयोगं च द्विकवार प्रावृतं च प्रावृतकं वस्तु पूर्वं च तेषां च समासैश्च विंशविधं वाहि भवति श्रुतिज्ञानम् आवरणस्यापि भेदाः तावन्मात्रा भवन्ति। शुद्ध ज्ञान के 20 भेद हैं। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने श्रुत भक्ति के अंदर भी संस्कृत में इनका विवेचन किया है। पर्याय अक्षर पर संघात प्रतिपत्ति कानुयोग विधि
प्रावृतकम 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 वस्तु पूर्वं च तेषां समासितोऽपि च विंशति वेदान् समस्नुवानं तत् वंदे द्वादशोक्तम गभीरवर शास्त्र पद्धत्या। शास्त्र की पद्धति के अनुसार 20 भेद शुद्ध ज्ञान के जानना है। पर्याय पर्याय समास, अक्षर अक्षर समास, पद पद समास, संघात संघात समास, प्रतिपत्तिक प्रतिपत्तिक समास, अनुयोग अनुयोग समास, प्रावृत 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 समास, प्रावृत प्रावृत समास, वस्तु वस्तु समास, पूर्व पूर्व समास। इस प्रकार से शुद्ध ज्ञान के 20 भेद हैं। इसीलिए शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के भी 20 भेद होते हैं, किंतु पर्यायावरण कर्म के विषय में कुछ भेद है। अब इसको आप अच्छी तरह से जानें। देखो, ये जो 20 भेद हैं शुद्ध ज्ञान से कि सामान्य से तो श्रुतम मति पूर्वक दैनिक द्वादश भेदम कहा गया कि शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, और दो और अनेक भेद यानी अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट के भेद से 2 भेद होते हैं, और अनेक भेद भी कहे गए हैं। आप सरस्वती माता की पूजा में भी पढ़ते हैं, शुद्ध भक्ति के अंदर भी वर्णन आया है, और इसका विशेष वर्णन आपको सठखंडागम की पहली पुस्तक के मंगलाचरण की ही टीका के अंदर बहुत ही सुंदर मिलेगा। तो संक्षेप में आपको इन 20 भेदों को जान करके ये जानना है कि सबसे पहला जो पर्याय ज्ञान है, पर्याय ज्ञान के अनेक प्रकार के उसमें भी इनके भेद वगैरह बताए हैं, लेकिन जो विशेषता बताई है उसको मैं कल आपको गाथा के माध्यम से बताऊंगी कि 20 भेद आपको शुद्ध ज्ञान के जानना है, और 20 भेदों में जो पर्याय नाम का ज्ञान है वह जो प्रथम समय में पर्याय ज्ञान होता है तो वह निगोदिया जीव के ही होता है। मैं एक गाथा और ले लेती हूँ क्योंकि ये उससे जुड़ी हुई है। सुहम निगोद अपजत यस्य जातस्य परम समयमि, सुहम निगोद अपजत यस्य जातस्य परम समयमि, अवधिउ सव्व जहन्नम अवधिउ सव्व जहन्नम, निच्चुघाड़म निरावरणम निच्चुघाड़म निरावरणम। सामूहिक पढ़िए। सोमणि गोद अपजत यस्य जातस्य परम समयमि, अवधिउ सव्व जहन्नम निच्चुघाड़म निरावरणम। सूक्ष्म निगोदा पर्याप्त कस्य जातस्य प्रथम समये भवति सर्वजघन्यम नित्योद्घाटम निरावरणम। क्योंकि ये जीवकांड सार है, और सार में कुछ गाथाएं बृहद जीवकांड से छूटी हुई हैं, यानी कि उनको छोड़ा गया है। तो ऊपर की 2 गाथाओं के पश्चात एक गाथा और बीच में है, उसमें डिटेल में कथन है। तो आप गोमठ सार जीवकांड के विस्तृत विवेचन वाले ग्रंथ का भी स्वाध्याय कर सकते हैं, करिए। तो इसमें ये बताया गया कि पर्याय ज्ञान जो ऊपर बताया है कि पर्यायावरण कर्म के विषय में कुछ भेद हैं, यानी 20 शुद्ध ज्ञान के जो भेद बताए 20 के आवरण है। ज्ञान है तो उसके ऊपर जब जितना जितना आवरण होता है उतना उतना ढका रहता है ज्ञान, और जैसे जैसे आवरण हटता है वैसे वैसे ज्ञान का सूर्य प्रकट होता चला जाता है, उसकी किरणें हमें मिलती जाती हैं और वो ज्ञान हमारा विकसित होता चला जाता है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात यह है कि जो कहा कि पर्यायावरण कर्म का के अंदर विशेष भेद है, उसका मतलब ये है कि पर्याय ज्ञान जो है उसका प्रथम समय का जो ज्ञान है, यानी कि आगे आगे के ज्ञानों में तो आवरण है, लेकिन पर्याय ज्ञान का जो प्रथम समय का सबसे छोटा ज्ञान है उसको कहा कि सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्तक जो जीव है। लब्धि पर्याप्तक का मतलब आप जान चुके हैं कि जिसकी पर्याप्तियां ना तो पूर्ण हुई हैं ना पूर्ण होंगी, उसके बीच में उसका मरण हो जाएगा। लेकिन जीव नाम आत्मा नाम की चीज जिसके है, जो जीवत्व से संयुक्त है,
ऐसा लब्ध पर्याप्तक जीव के उत्पन्न होने के प्रथम समय में सबसे जघन्य ज्ञान होता है। इसी को पर्याय ज्ञान कहते हैं। इतना ज्ञान हमेशा निश्चुप घाटम नित्य उद्घाटित रहता है, निरावरणम आवरण से रहित होता है, प्रकाशमान रहता है। ये केवल ज्ञानी भगवान के ही ज्ञान में आया है, वही समझ सकते हैं। लेकिन सूक्ष्म रूप से या स्थूल रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म निगोदिया जीव हैं उनके जितना ज्ञान है तो वो पर्याय ज्ञान का प्रथम समय का ज्ञान कहा जाता है। यदि इस ज्ञान के ऊपर आवरण मान लिया गया तो ज्ञानोपयोग का ही अभाव हो जाएगा, यानी जीव में जीवत्व तो नहीं रह जाएगा, वो अजीव बन जाएगा। इसलिए जिस जीव के अंदर जीवत्व है, चाहे वो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर ले, लेकिन उसके ज्ञान को सूक्ष्म निगोदिया जीव का पर्याय ज्ञान कहते हैं। समझे ना? पर्याय ज्ञान यानी कि यदि ये समाप्त हो जाए तो समझो आत्मा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और जिसमें आत्मा नाम की चीज है, जो जीव नाम से कहा जाता है, उसके अंदर इतना ज्ञान रहेगा ही रहेगा। हम सब नहीं जान सकते, लेकिन ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग समन्वित जीव का लक्षण कहा गया। उपयोगो लक्षणम, उपयोग उसका लक्षण है जीव का। और उपयोग के दो भेद होते हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो इतना ज्ञान उसके जो नित्य उद्घाटित रहता है, हमेशा रहता है, इसका नाम है पर्याय ज्ञान। तो इसमें प्रथम समय का ज्ञान जो है वही आवरण रहित होता है। बाकी आगे आगे का ज्ञान और शेष 19 प्रकार का जो शुद्ध ज्ञान है, इन सब में आवरण रहता है। ये आप जानना। ये शुद्ध ज्ञान का विशेष वर्णन विवेचन किया गया है। इस प्रकार से आज 3 गाथाओं का स्वाध्याय करके सार रूप में आपको जानना है कि इतने सब 20 वेदों को जानकर हमें क्या लाभ है। उसका लाभ ये है कि अब आपको जानना है कि अक्षर और अक्षर समास जो 3 और 4 नंबर के शुद्ध ज्ञान है, ये वर्तमान के सभी लोगों को, हमको, आपको, सभी को, छोटा बड़ा कम ज्यादा ज्ञान अज्ञान रूप से जो भी कुछ है, तो ये अक्षर और अक्षर समास नाम का ज्ञान है। इतना आपको ध्यान रखना है कि मति और श्रुत ज्ञान ये दो ही ज्ञान वर्तमान में होते हैं। वर्तमान में अवधिक ज्ञान का निषेध नहीं है, लेकिन किसी को सुनने में नहीं आता। निमित्त ज्ञान तो सुनने में आया, लेकिन अवधिक ज्ञान नहीं आता, पर पंचम काल में अभाव नहीं पाया जाता है। तो पहली बात तो ये हुई कि मति और श्रुत ज्ञान होते हैं। दूसरी बात ये हुई कि श्रुत ज्ञान में हमें अक्षर और अक्षर समास नाम के ज्ञान है, बाकी के ज्ञान हम लोगों को नहीं। जितना जितना विस्तृत अध्ययन होता है, उतना शुद्ध ज्ञानियों को आगे आगे के ज्ञान होते चले जाते हैं। तो ये आज के गोमट सार जीव कांड सार के स्वाध्याय का सार समझना।